वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम लोग बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने वाला है फिर से। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज कनेक्शन। ओम्स लॉ का टॉपिक हमने खत्म कर दिया है। ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल हम लोगों ने कर लिया है। हमारा सही चल रहा है सब इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक। अब हम इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ रहे हैं रेलगाड़ी की तरह, और हम इसमें अब एक नया टॉपिक जोड़ने जा रहे हैं, दैट इज सीरीज कनेक्शन। क्या है सीरीज कनेक्शन, क्यों कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन, क्या होगा इसको करने से, उस चीज को देखते हैं। सीरीज कनेक्शन क्या होता है? व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू वन अनदर, एक दूसरे के बाद कनेक्ट कर दिए जाएं, एक दूसरे के बाद एक कनेक्ट कर दो, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां ऐसे कर दो एन नंबर, सच दैट current is same throughout the circuit. Current is same throughout the circuit. पूरे सर्किट में करंट सेम रहे, करंट में कोई डिफरेंस ना आए, विद्युत हमेशा सेम रहे। When potential difference V is applied, जब V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो जिस सर्किट में हम लोग चल रहे हैं, यहां से जब करंट निकला आई और करंट आगे बढ़ा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बढ़ के इधर आ गया, तब तक के लिए करंट की वैल्यू सब जगह क्या है? सेम। करंट चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल आपने अप्लाई करा V का, A से B तक पोटेंशियल आपने V अप्लाई कर दिया, और पूरे सर्किट में करंट अगर सेम है और साथ ही साथ सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में जब दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट्स कनेक्ट करे जाते हैं और सारे के सारे कंपोनेंट्स के अंदर करंट सेम रहता है, तब हम कहते हैं कि ये कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है। जब पूरे सर्किट में करंट सेम है, इसके अराउंड करंट मेजर करा आई निकला, इसके अराउंड मेजर करा आई निकला, इसके अराउंड मेजर करा आई निकला, और यहां से जब मेजर करा था एमीटर में तो भी आई था। तो सब जगह जब करंट सेम था, जब सब जगह करंट सेम था, तो ये जो वैल्यू थी, इन हर एक वैल्यू के अराउंड हमारा वोल्टेज जो था वो डिफरेंट था। इसके अराउंड V1 था, इसके अराउंड V2 था, इसके अराउंड V3 था। पूरे के अराउंड हमने कितना वोल्टेज दिया? तो पूरे के अराउंड हमने V वोल्टेज दिया, लेकिन जो हर एक वोल्टेज के ऊपर ड्रॉप आया, हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर जो ड्रॉप आया, रेजिस्टेंस कह लो, कंपोनेंट कह लो, इसके ऊपर जो ड्रॉप आया वो अलग अलग। इसके ऊपर V1 आया, इसके ऊपर V2 आया, और इसके ऊपर V3 आया। तीनों के ऊपर अलग अलग वोल्टेज आ रहा है। सब पे करंट सेम है, सबका रेजिस्टेंस अलग है, सेम है। डजंट मैटर फॉर मी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करताओं के मैटर करता है। आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये चीज मैटर करेगी। मैंने यहां से वोल्टेज अप्लाई करा, करंट मेरा सब में सेम रहा, रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी अलग है। हर एक कंपोनेंट के लिए मेरा अनेक वोल्टेज आ रहा है। इस R1 के लिए V1 आया, R2 के लिए V2 आया, R3 के लिए V3 आया। सबके लिए मेरे पास अलग वोल्टेज आया। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज और कनेक्टेड वन टू अनदर, एक दूसरे के अप्रॉक्स अलग अलग सामने सामने कनेक्ट है, एंड पूरे सर्किट में जो करंट है वो सेम है। पूरे सर्किट में करंट सेम है, बट हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस, ये कंपोनेंट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग है, इसके अक्रॉस अलग है, इसके अक्रॉस अलग है, और इसके तीनों के अक्रॉस वोल्टेज अलग है। तब हम कहते हैं कि हाँ, ये कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है। 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा, और दूसरा पॉइंट, हर एक कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट्स कनेक्ट है, इन तीनों, चारों, 6 n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अक्रॉस, दोनों के पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंट होगा। लेट सपोज मैंने R1 कनेक्ट करा, उसके अक्रॉस V1 आया, R2 का अक्रॉस V2 आया, R3 के अक्रॉस V3 आया, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग आएगा।
और यहीं से डराइव होगा हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर द सीरीज कनेक्शन। आइए उस फॉर्मूले को देखते हो कैसे डराइव हो रहा है। ओके, सो हम लोग डेरिवेशन करेंगे अब सीरीज कनेक्शन के रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होंगे आपस में। तो मान लीजिए हमारे पास फिर से वही एक कुछ सा सर्किट है, हमने इसकी धारणा ले ली है। तो मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, 3 रेजिस्टेंस हम लोगों ने इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। करंट हमारा मेजर करने के लिए हमारे पास एमीटर लगा है और वोल्टेज डाल रहा है ये। मान लो इसने पूरे सर्किट पे V वोल्टेज मारा, यहां से A से B तक इसने पूरे में V वोल्टेज दे दिया, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस ने अपना अपना वोल्टेज ले लिया जितना उसको चाहिए। V1 V2 V3 प्लस माइनस प्लस सारे प्लस की तरफ आएंगे, माइनस सारे माइनस की तरफ आएंगे, और करंट सब में क्या होगा, सेम। तीनों कंपोनेंट में करंट सेम। सो नंबर 1, करंट इज सेम एट ईच रेजिस्टेंस। Current is same at each resistance. Number 2, voltage division. वोल्टेज का डिवीजन हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात समझाइए, ये सर्किट है क्लोज, ये सर्किट है क्लोज, हमने वोल्टेज दिया V और 3 में वो डिवाइड हो गया। अगर मैं इन तीनों को फिर से ऐड कर दूं तो क्या मेरे को V मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो मेरे पास 4 टॉफी हैं और मेरे पास 4 ही स्टूडेंट्स हैं, मेरे को वो 4 टॉफी 4 स्टूडेंट्स में बांटनी है, तो मैं एक सबको दे दी, ठीक है। अब वो क्या हुआ, मुझे वो 4 टॉफियां वापस चाहिए पूरे एक साथ, तो क्या करें, वही एक टॉफी जो उसको दी थी उससे लेके, दूसरे से लेके, तीसरे से लेके, चौथी से ले ली, 4 टॉफियां वापस आ गई। दैट मीन्स जो 4 टॉफियां मैंने डिवाइड करी, वही चारों टॉफियां मैंने ऐड कर दी, तो मेरे पास फिर से 4 टॉफी बन गई। तो यहां भी यही करना है। क्या करना है, वोल्टेज का डिवीजन हुआ था, तो नेट वोल्टेज मुझे फिर से मिल जाएगा जब मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दूंगा। तीनों वोल्टेज ऐड कर दो, फिर से V मिल जाएगा। अब आओ दूसरे स्टेप पे, दैट इज पिछले 10 लेक्चर से हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ ने क्या कहा? V इज इक्वल टू IR। और हम जानते हैं वोल्टेज तो हमारा डिफरेंट है, लेकिन करंट तो हमारा सेम है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले V1 के लिए लिखेंगे। V1 के लिए I करंट सेम रहेगा, और क्या है R1। V1 करंट सेम, R1। अब इधर देखो V2 के लिए I R2, V2 R2 और I। अब वो रहा तीसरा V3 इज इक्वल टू I R3। ये तीनों आ गए, V1 V2 V3, 3 वैल्यू अलग अलग मिल गई, रख दो। और ये V इज इक्वल टू IR ये रहा, तो इसको भी चेंज कर देंगे, IR कर दो इसको, और उसको कर दो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तीनों में I है, I को बाहर निकाल लो, I कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों तरफ I है, तो इनको आपस में मार दीजिए, मर गए वो। बचा क्या हमारे पास, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R2। क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि जब हम सारे रेजिस्टेंस को प्लस कर दें तो हमारे पास R मिल जाएगा, दैट इज नेट रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R नेट जो है वो हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 है, और यही तो सीरीज का फॉर्मूला है, यही तो सीरीज का फॉर्मूला है। अब तुम कहोगे ये तो 3 आए हैं, हाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लगे हैं। 4 लगा दो R4 हो जाएगा, 5 लगा दो R5 हो जाएगा, 6 लगा दो R6 हो जाएगा।
तो इससे हमारे पास एक और चीज आई कि आर एन, अगर हम एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दें तो क्या होगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस कर दो कहां तक, Rn तक। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तुम्हारी, 1 2 3 कुछ भी ले लो, 7 ले लोगे तो R7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सातों रेजिस्टेंस ऐड कर दो तो आपके पास वो अप्लाइड रेजिस्टेंस निकल आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला केवल सीरीज के लिए है। डेरिवेशन का स्टेप नंबर 1, जितना वोल्टेज अप्लाई करा उस सब में डिवाइड हो गया तो उन तीनों को कर दो ऐड करने के बाद लगा दो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाने के बाद अपना एक एक वोल्टेज के ऊपर ओम्स लॉ लगा के रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू निकाल लो। तीनों को रख दो, IR को रख दो, I तीनों में कॉमन है बाहर निकाल लो, I से I को मार दो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो आप लोगों का इस सर्किट के लिए फॉर्मूला है और यही डेरिवेशन है। क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में, व्हाट इज सीरीज रेजिस्टेंस, डिराइव अ फॉर्मूला फॉर 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ये 3 लगे, एक चौथा बढ़ा के यहाँ पे IR4 कर दो, यहाँ से IR4 R4 करके सब में R4 कनेक्ट कर दो। तो ये जो आपने 3 के लिए करा है ये आप 7 8 9 10 11 12 कितनों के लिए भी कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी सेम रहेगी, मेथोडोलॉजी सेम रहेगी। और सबसे मेन बात है ये स्टेप कि वोल्टेज जो डिवाइड हुआ वो सारा वोल्टेज ऐड हो जाएगा। और ओम्स लॉ तो भैया पूरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण ओम्स लॉ ने करा, समझे आप। तो आपको बस इस डेरिवेशन में इतना ही करना था, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई कर लीजिए और गर्मी से बच लीजिए, बड़ी गर्मी है देश में, ठीक है। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बचिए, बीमारियों का टाइम चल रहा है। और पढ़ाई करिए, ऑनलाइन जुड़िए, गेम्स खेलिए, एंजॉय करिए। स्कूल्स आपके ऑनलाइन चल ही रहे हैं, आप स्कूल्स में पढ़ाई करिए और साथ साथ थोड़ा सा यहाँ भी पढ़ लीजिए, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।